तो अग्निमित्र के माध्यम से आइए हम चर्चा करें हमारे सामाजिक सरोकारों की, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की, समाज में हो रहे राजनीतिक बदलावों की, शिक्षा, व्यापार, पर्यावरण के साथ शासन प्रशासन की हर गतिविधि की हम चर्चा करेंगे। राजनीति समाज का चरित्र है। देश की संसद और प्रदेश की विधानसभा में पहुंचने वाले हमारे प्रतिनिधि हमारे समाज का दर्पण है। कैसे हो हमारे जनप्रतिनिधि, कौन करे हमारा प्रतिनिधित्व? आइए चर्चा करें उन लोगों से जो आकांक्षी हैं समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए। आइए जानें हमारे संभावित नेताओं के बारे में, उन्हीं से सुनें उनका परिचय, उन्हीं से जानें क्यों करना चाहते हैं समाज का नेतृत्व। आकलन करें उनके सामाजिक सरोकारों का। विदिशा जिले की 5 विधानसभा सीटों पर होने वाला है राजनीतिक घमासान। विधानसभा 2023 के लिए राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की छटाई शुरू कर दी है। तो आइए हम परिचय जानें शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, सामाजिक सरोकारों से संबंध रखने वाले राम मोहन सिंह बघेल के बारे में कि राम मोहन सिंह बघेल क्या हैं, क्षेत्र के लिए क्या उनकी योजनाएं हैं, क्या उनके विचार हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कैसा होगा हमारा जनप्रतिनिधि। 1990 में कक्षा 12 में पढ़ते होंगे, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और 1990 से हम संघ में हमने काम किया। संघ में प्रथम वर्ष का जो हमारा प्रशिक्षण होता है 21 दिवसीय, उसको किया और भी जो संघ के प्रशिक्षण हुए उनमें हिस्सा लिया। फिर संघ ने भी हमको काम सौंपा, तो संघ में शाखा कार्यवाह से लेके शहर तहसील कार्यवाह के दायित्व मेरे पास रहे और संघ के अन्य संगठनों ने भी मेरे को कुछ दायित्व दिए, कुछ जिम्मेदारियां दी जिले लेवल की, जिसको मैंने पूरा किया। इसके बाद सन 1999-2000 में मैं भारतीय जनता पार्टी में चला गया और सबसे पहले मुझे भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। फिर मैं राजनीतिक क्षेत्र में मैंने काम शुरू किया। युवा मोर्चा के बाद फिर मुझे ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ में भी जिला महामंत्री का दायित्व सौंपा गया, जिसको मैंने बखूबी निभाया और भारतीय जनता पार्टी में जिले में कार्यकारिणी सदस्य भी रहा। इसके बाद में फिर 2013 में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा में प्रदेश मंत्री का दायित्व मेरे को मिला, क्योंकि मेरा काम किसानों के क्षेत्र में ज़्यादा रहा और मूलतः मैं किसान हूँ, इस वजह से मेरी रुचि भी रही। तो किसान मोर्चा में पहले मेरे को प्रदेश में प्रदेश मंत्री बनाया। इसके बाद 3 साल बाद फिर मेरे को प्रदेश में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया। उस समय मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय भाजपा के प्रभात जी झा थे और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बंसीलाल गुर्जर रहे, जिनके मार्गदर्शन में मुझे पूरे मध्य प्रदेश में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। साथ साथ में जिले में भी मैंने काम किया। हमारे यहाँ भूपेंद्र सिंह जी सांसद थे, उस समय मैं उनका विदिशा जिले का प्रतिनिधि रहा। फिर इसके बाद लक्ष्मी नारायण जी यादव सागर लोकसभा से सांसद रहे, उसमें विदिशा भी सम्मिलित है। 3 विधानसभाएं विदिशा जिले की आती हैं, तो लक्ष्मी नारायण यादव जी का भी मैं जिले में प्रतिनिधि रहा। इसके बाद सन 2018 में मुझे मध्य प्रदेश सरकार की ओर से वन विकास निगम का उपाध्यक्ष बनाया और जो लगभग मैं 1 वर्ष उसमें रहा और पार्टी के साथ साथ मैं संघ के अनुषंगिक संगठन विद्या भारती है, उसमें भी मैंने काम किया। विद्या भारती में मैं 6 वर्ष तक सचिव रहा विदिशा जिले का और 6 वर्ष अध्यक्ष रहा। ये विदिशा जिले का विद्या भारती का ग्रामीण क्षेत्र का काम पूरे जिले का मैंने 12 वर्ष तक लगातार पार्टी के काम के साथ साथ में उसको भी किया। राम मोहन सिंह बघेल
मध्य प्रदेश सरकार में वन विकास निगम के उपाध्यक्ष रहे, किसान मोर्चा के भी प्रदेश उपाध्यक्ष और महामंत्री भी रहे, विदिशा जिले की भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी के सदस्य रहे। इसके साथ ही उन्होंने 2 क्षेत्रीय सांसदों भूपेंद्र सिंह जी और लक्ष्मी नारायण यादव के प्रतिनिधि के रूप में लोगों को अपनी सेवाएं दी। 12वीं कक्षा से संघ की शाखाओं से अपना जीवन आरंभ करने वाले राममोहन सिंह बघेल अपने सफल कैरियर के लिए संघ को उत्तरदायी मानते हैं। संघ की शाखाओं से उनके जीवन में बदलाव आया और संघ को वे एक बहुत अनुशासित संगठन मानकर जीवन भर उससे जुड़े रहना चाहते हैं। जब सन 1990 में मैं संघ का काम शुरू किया, संघ के संपर्क में आया, तो लगभग 10 साल मैंने संघ में काम किया। तो उससे मुझको व्यक्तिगत रूप से लाभ हुआ, क्योंकि एक लाइन रहती है, एक संस्कार वाली प्रमुख बात जो आती है, वो उसको अपन संघ को एक संस्कारों का विद्यालय भी कह सकते हैं। अनुशासन का एक बहुत बड़ा महत्व संघ में है, जो व्यक्ति के लिए लाभप्रद रहता है। और आज भी हम देख रहे हैं कि जो राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करते हैं, संघ से जो संगठन मंत्री आते हैं, प्रचारक आते हैं, प्रचारक आने के कारण वो सारे दल को बैलेंस करके चलते हैं। और निश्चित रूप से आज भी हम कह सकते हैं कि कांग्रेस और भाजपा में जो फर्क है, तो वो उसको संघ के प्रचारक जो संगठन मंत्री हुआ करते हैं अपने प्रदेश के, देश के, जिले के, संभाग के, वो निश्चित रूप से उसको बैलेंस करके चलते हैं। और एक अनुशासित पार्टी जो भाजपा को कही जा रही है, उसमें निश्चित रूप से संघ का बहुत बड़ा योगदान है। संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों संगठनों के साथ समान रूप से काम करने वाले राममोहन सिंह बघेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से प्रभावित हैं। श्री बघेल मानते हैं कि आज भारत का दुनिया में जो नाम हो रहा है, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। श्री बघेल का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है, मजबूत हुआ है और आगे भी ऐसा ही आगे मजबूत चलता रहेगा। चाहे वो किसी दल के व्यक्ति हों, इस बात को अंदर से सब मान रहे हैं कि जितना हमारे देश का नाम ऊंचा हुआ है या जितना हमारे देश की वैल्यू बढ़ी है, वो ये 5-6 सालों में पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है। और भाजपा से जो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये विश्व में 1 नंबर के व्यक्ति हो गए। ये पहली बार हुआ कि पहले हमारे देश को बीमारू देश कहते थे, पिछड़ा देश कहते थे, गरीब देश कहते थे। आज पूरी दुनिया में भारत की एक पहचान नहीं बनी है। तो ये हम कहेंगे कि ये भाजपा की वजह से ये सब हुआ है कि एक छोटे दल से लेके नहीं आज प्रधानमंत्री भाजपा के बने और वो दुनिया में अपना नाम उन्होंने खुद का भी रखा और देश का भी नाम ऊंचा किया। शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र को लेकर संभावित प्रत्याशी राममोहन सिंह बघेल मानते हैं कि शमशाबाद क्षेत्र 90% कृषि क्षेत्र में आता है और यहाँ का जो विकास है, उस विकास के लिए आधार कृषि ही होना चाहिए। चाहे वह उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे वो नर्सरी से संबंधित कोई उद्योग हो या और भी जो अन्य उद्योग हैं, वे भी यदि कृषि पर आधारित होंगे तो क्षेत्र के विकास को बल मिलेगा। शमशाबाद विधानसभा 95% या 98% अपने ग्रामीण क्षेत्र है और वहाँ निश्चित रूप से सबका धंधा लगभग खेती है। जब खेती के लिए महत्वपूर्ण चीज है पानी, और अभी 15 वर्षों में शमशाबाद विधानसभा 90% सिंचाई हो गई, उसमें सिंचित हो गई, जिससे किसान की आय बढ़ गई। तो ये सबसे बड़ा फायदा भाजपा की जो सरकार बनी तब से ये बहुत बड़ा लाभ हुआ, जिससे किसानों की हालत धीरे धीरे करके सुधर रही है। और मुझे लगता है कि अब वहाँ आवश्यकता है कि 10% जो क्षेत्र और बचा है
उसमें और यदि हो जाए तो ये मध्य प्रदेश में टॉप की विधानसभा हो जाएगी सिंचाई के मामले में। इतना रकबा मुझे नहीं लगता कि कहीं सिंचित हो। और ये संभव तभी हुआ जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी। इसके बाद 2 डैम बने बड़े बड़े, और वो दोनों डैमों से अब एक पूर्व से डैम था और 2 डैम नए बन गए, तो 3 डैम से लगभग 90% विधानसभा सिंचित हो गई है, जिससे किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और आगे भी होगा। राममोहन सिंह बघेल पिछले 25 साल से विदिशा जिले की राजनीति में सक्रिय काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों पर काम करने वाले श्री बघेल मन में इच्छा अवश्य रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे, लेकिन इसके लिए वे बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है। उनका मानना है कि यदि पार्टी उन्हें अवसर देती है तो क्षेत्रीय विकास के लिए जो संभव प्रयास उनके द्वारा किए जा सकते हैं वे पूरे करेंगे। लोगों के व्यक्तिगत कामों से लेकर और पार्टी सरकार की रीतियों नीतियों को लागू करने में वे कोई कोर कसर नहीं रख छोड़ेंगे। मैं संघ पृष्ठभूमि से आया हूं और अब राजनीतिक क्षेत्र में काफी लंबे समय से काम कर रहा हूं। तो जो व्यक्ति संघ से आता है तो उसकी तो कोई बहुत महत्वाकांक्षा होती नहीं है, और ना मैं बहुत महत्वाकांक्षी हूँ। फिर भी लंबे समय मेरे को इस राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते हो गया है। तो मुझे लगता है कि यदि पार्टी संगठन मेरे को जनप्रतिनिधि बनने का कोई अवसर देती है, मौका देती है, तो निश्चित रूप से मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं है। मैं इस काम को भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करूंगा और जनप्रतिनिधि बनने के बाद भी मैं अपनी पार्टी का, अपने संगठन का, अपने नेताओं का नाम ऊंचा करने का पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरे को इस क्षेत्र में लगभग 25 वर्ष काम करते करते हो गए हैं। लगभग सारी विधानसभा क्षेत्र में लोगों से एक पारिवारिक नाता मेरा हो गया है। यदि ऐसा अवसर आएगा तो कुल मिला के ये लोग भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, और मेरे को तो चलना ही है। तो ये बड़ा शुभ अवसर होगा यदि ऐसा होता है, और इसमें मेरी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और चाहे वो विकास का मामला हो, समस्याओं के निराकरण का मामला हो, या किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसको पूर्णतः समाप्त की जाएगी, और निश्चित रूप से क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के नेता राममोहन सिंह बघेल, जो शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारी के लिए लाइन में हैं। भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशियों में राममोहन सिंह बघेल का नाम अग्रणी है। हम राजनीतिक विश्लेषण के अपने इस कार्यक्रम में लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से और दूसरे राजनीतिक दलों के हम प्रत्याशियों को, संभावित प्रत्याशियों के बारे में ऐसा ही लेखा जोखा लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।